हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th संस्कृत का चतुर्था पाठा चाणक्य वचनानि देखेंगे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य गुरु आसीत्। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सह महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रस्य आसीत्। वह एक महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री थे। चाणक्य नीति कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य एतो द्वय ग्रंथों प्रसिद्धो स्तः। मतलब चाणक्य ने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसमें चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र थे। चाणक्य नंदवंशस्य उन्मूलनम कृता चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने स्थापितवान्। चाणक्य ने नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुत्यन्ते। उनके वचन इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत है। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। अर्थात माता शत्रु पिता वैरी, ऐसे माता पिता अपने बालकों के शत्रु होते हैं जो कि उनको शिक्षित नहीं कर पाते। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला आकर बैठ जाता है और वो शोभायमान नहीं होता। चलिए सेकंड नंबर के श्लोक की तरफ चलते हैं। अधमाना धनमिंशन्ति धनम मानम च माधमः उत्तमा मानमिंशन्ति मानो ही महता धनम। अर्थात अधमाना धनमिंशन्ति, नीच प्रकार के जो पुरुष होते हैं वह सिर्फ धन मिंशन्ति, वह सिर्फ धन का संग्रह करना चाहते हैं। धनम मानम च माध्यम, और मध्यम तरह के जो व्यक्ति होते हैं, मध्यम टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वह मान और धन दोनों प्रकार की वस्तुओं का संचय करते, दोनों तरह की इच्छा करते हैं। उत्तमा मान मिंशन्ति मानो ही महता धनम, और जो उत्तम कुल के जो व्यक्ति होते हैं, उत्तम तरह के जो व्यक्ति होते हैं वह सिर्फ मान सम्मान को ही अपना सबसे बड़ा धन समझते हैं। जलबिंदु निपातेन पूर्णते घटा सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जिस प्रकार से जल में जिस प्रकार से किसी घड़े में जल की एक एक बूंद से वह घड़ा भर जाता है, उसी तरह से सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। उसी तरह से हमें विद्या और धर्म का धीरे धीरे संचय करने पर वह पूरी तरह से वह पूरा हो जाता है। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। सुखार्थी चैतन्य जेत विद्याम विद्यार्थी चैतन्य जेत सुखम। सुखार्थी कुतो विद्या विद्यार्थी कुतस्य सुखम। अर्थात सुखार्थी चैतन्य जिस विद्याम, जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे विद्या का त्याग करना पड़ता है। विद्यार्थी चैतन्य जित सुखम, और जो ऐसे व्यक्ति जो कि विद्यार्थी है उन्हें सुख का त्याग करना पड़ता है। सुखार्थी कुतो विद्या, मतलब विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, विद्यार्थी नहा कुछ सुखम, मतलब जो विद्यार्थी जीवन होता है, विद्यार्थी होते हैं, उन्हें सुख का त्याग करना पड़ता है, तब जाके हमें विद्या का ज्ञान होता है, विद्या अर्जन होती है। चलिए 5वें नंबर के श्लोक की तरफ चलते हैं। तक्षस्य विषम दंते मक्षिकाया विषम मुखे वृक्षिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तु। अर्थात तक्षस्य विषम दंते, जो तक्षक प्रजाति का जो सर्प होता है उसके दांत में विष होता है। मक्षिकाया विषम मुखे, और जो मक्खी होती है उसके मुख में विष होता है। वृक्षिकस्य विषम पुच्छे, वृक्षिकस मीन्स होता है बिच्छू, जो बिच्छू होता है उसके पूंछ में विष होता है। सर्वांगे दुर्जनस्य तु, और इस प्रकार से ऐसे दुर्जन पुरुष जो कि जिनके सारे शरीर में विष होता है, अर्थात आप समझ गए होंगे कि दुर्जन नीच टाइप के व्यक्ति होते हैं, उनके सारे शरीर में विष होता है। इसलिए ऐसे
दुष्ट व्यक्तियों से, दुर्जन व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। चलिए 6 नंबर के श्लोक की तरफ चलते हैं। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मात्र सादृशी विद्या गुप्तधनम स्मृतम। अर्थात सभी फलों को प्राप्त करने वाली विद्या में कामधेनु के समान गुण होते हैं, जो कि परदेश में रहने पर माता के समान विद्या होती है। मतलब परदेश में रहने पर यह विद्या जो है हमें माता के समान, जो कि हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं की, सभी प्रकार की जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति करती है। इस प्रकार विद्या छिपा हुआ धन नहीं हो सकती। 7वें नंबर का श्लोक। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना वासितं तदनन्तरं सर्वसुपुत्रेण कुलं यथा। अर्थात एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुगन्धिना, मतलब एक वृक्ष ऐसा होता है जो कि उसके फूलों की गंध से समस्त वातावरण मीन्स वन क्षेत्र को सुगंधित कर देता है। उसी तरह से वासिनातम तदनंतरम सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा, उसी प्रकार से एक अच्छा सुपुत्र सारे कुल को सुगंधित कर देता है, अर्थात श्रेष्ठ बना देता है। इट्स ऑल राइट। इस प्रकार से ये हमारा क्लास 7 का चतुर्था पाठा चाणक्य वचनानि समाप्त हुआ। गुड बाय, बाय बाय।